Hi everyone and welcome to my channel. My name is Ananya Mathur and I am a Delhi University student and currently pursuing BA Political Science Honours. So guys, in this video I am gonna tell you how you can score 250 out of 250 in your English language exam by just only doing 5 days strategies. So everyone, without further ado, let's get started with the video. So everyone, I would like to tell you that for preparation of your English language exam आपको सबसे पहले करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस. जी हाँ गाइस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर आपको इसी से ही मिलेंगे. लास्ट ईयर 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे एंड 40 मिनट्स का टाइम था, उसमें 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस एंड जंबल वर्ड्स, आइडियम फ्रेजेस, ये सब चीज़ें करनी होती हैं. तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए. तो मैं आपको पहले ही कह के चलूँगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जितनी प्रैक्टिस हो सके आप उसको करना स्टार्ट कीजिए एंड ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वाले ना कीजिए, क्योंकि जो आएंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो आपको पैसेज के अंदर आंसर नहीं मिलेगा, वो आपको खुद ही उसके अंदर से आंसर बताना होगा. तो आप ऐसे वाली पैसेजेस ज़्यादा चुनें कि जिसके अंदर आपको पैसेज में आंसर ना मिले एंड आपको उसके अंदर खुद आंसर करना हो एंड लेंदी हो वो पैसेज, क्योंकि अगर अभी से ही आप लेंदी पैसेज की प्रिपरेशन करके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा इसके लिए प्रिपेयर करना. एंड एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप फ़ोन में ज़्यादा प्रैक्टिस करें पैसेजेस की रादर दैन डूइंग इन बुक, बिकॉज बुक के अंदर आपको एग्ज़ाम नहीं आएगा. पेन पेपर मोड में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, CBT मोड में हो रहा है. तो जितना आपकी अभी से ही आदत बन जाएगी कि फ़ोन से या कंप्यूटर से आप जिससे भी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे आपको पैसेजेस को पढ़ना है और आपकी स्पीड बढ़ेगी एंड कैसे करना है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा. कम से कम आप डेली बेसिस पे 4 या 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली बेसिस पे करें तो आपकी स्पीड इन्हांस होगी एंड रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी होगी एंड आपका आंसरिंग करने में भी काफ़ी आसानी होगी. नेक्स्ट चीज़ आप जो करें वो है आइडियम्स एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस. बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस चली हुई हैं आइडियम एंड फ्रेजेस की, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप डियर सर की वीडियोस देखें, वो क्योंकि काफ़ी अच्छा चैनल है एंड वो आपका इतना टाइम कंज्यूम भी नहीं करेगा, बिकॉज कुछ अलग अलग चैनल्स हैं वो उसमें जो वीडियोस वो डाल रहे हैं वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है एंड उनकी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो है एक ही टॉपिक के रिगार्डिंग. तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आप उन चैनल से दिखेंगे, क्योंकि डियर सर की जो वीडियोस हैं रिगार्डिंग आइटम्स एंड फ्रेजेस एंड सेंटेंस कंप्लीशन वो बहुत अच्छी है. उससे आप प्रिपेयर करके चलेंगे एंड उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट टाइम पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी हो जाएगा. क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आइडियम एंड फ्रेजेस कौन से आने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है कि कौन से प्रिपेयर करें कौन से नहीं करें. कुछ आइडियम एंड फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता ही होते हैं कि कौन से हैं, इसका मीनिंग क्या होता है. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी पढ़ के जाना है, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत होगा. क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं, बहुत सारे होते हैं. अगर आप एक पे ही स्टिक हो गए, सिर्फ आइडियम एंड फ्रेजेस की ही प्रैक्टिस करते रह गए, तो फिर ऐसे नहीं प्रिपेयर हो पाएगा और आपके अदर टॉपिक्स छूट जाएंगे. थर्ड थिंग यू हैव टू प्रिपेयर इज सेंटेंस कंप्लीशन. यस गाइस, सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर हमारा आता है प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इससे रिलेटेड ही होता है एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये आपको आते ही होंगे. बहुत ही बेसिक होती है इनकी प्रिपरेशन. हम अपनी स्मॉल 8, 7, 6, 5 इन क्लासेस के अंदर हम करके आए हुए हैं कि प्रपोजिशन, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव क्या होते हैं. फिर भी आपको अगर इन्हें जानना है तो ये डिटेल में नहीं आते हैं एग्ज़ाम में. लास्ट ईयर आए भी नहीं थे ये एग्ज़ाम के अंदर प्रपोजिशन वगैरह. इसके अलग से प्रिपरेशन भी आते हैं, इनके काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी होते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि इतना ज़्यादा आपको उनको करने की ज़रूरत नहीं है. एक बार आप एक वेबसाइट से या लिंक कोई देखें कि एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, इन सब की थोड़ी थोड़ी डिफाइन से जान लें इनमें क्या होते हैं. ए एंड दा होता है, प्रपोजिशंस क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं. आप बस इनके नेम जान लें कि इसके अंदर क्या क्या होता है एंड आप सेंटेंस कंप्लीशन खुद भी कर लेंगे. उसके अंदर ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है. बट इफ़ यू थिंक यू कांट डू दैट, तो आप एक बार फिर भी क्वेश्चंस के कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए. कुछ अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आप एक बार डिटेल के अंदर देखिए कि आपको किस में प्रॉब्लम आ रही है. कि एडवर्ब्स में प्रॉब्लम आ रही है, एडजेक्टिव में आ रही है, डिटरमाइनर्स में आ रही है, कंजंक्शन में आ रही है, किस में प्रॉब्लम आ रही है. वो वाला टॉपिक उठाएं और उसको एक बार अच्छे से डिटेल में रीड आउट करें एंड उसके क्वेश्चन करें.
फोर्थ थिंग आई वुड सजेस्ट कि जंबल वर्ड्स की प्रैक्टिस बहुत करें। जंबल वर्ड्स बहुत आसान भी होते हैं, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होती, आप खुद भी कर सकते हैं एंड उसको करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। वो विदिन 30 सेकेंड्स आपके एग्ज़ाम में हो जाने चाहिए। ज़्यादा टाइम उसको मत दीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेते भी नहीं है। पर इस पे आप एक क्वेश्चन पे टिक गए कि ये नहीं हो पा रहा है, इस पे ही आ नहीं पा रहा है, तो बहुत सारा टाइम चले जाएगा क्योंकि इंग्लिश का पेपर हमेशा से ही लेंदी आया है। लास्ट 3-4 ईयर से जितना भी CUET के आप इंग्लिश के एग्ज़ाम देखें, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़े ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो आप लास्ट ईयर के जो 2 इंग्लिश के एग्ज़ाम हुए थे, एक तो हुए थे दिल्ली NCR से और एक हुए थे दिल्ली NCR के आउटसाइड, हाँ शायद आउटसाइड दिल्ली NCR एंड दिल्ली NCR, दोनों के ही एग्ज़ाम आप देखें, दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल हाई आया था एंड कैसे उन्होंने क्वेश्चंस दिए थे वैसे ही आप कुछ क्वेश्चंस निकालें और उनकी प्रैक्टिस करें। इंग्लिश के अंदर मॉक्स की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एरिहंत एंड ओजवाल एंड कुछ वेबसाइट्स हैं या कुछ चैनल्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फ्री के अंदर मॉक टेस्ट, जो आप उनसे प्रैक्टिस करें। पर ये न मत करना कि बहुत डिफ़िकल्ट लेवल की भी आ जाते हैं कि मतलब जो आपका लेवल भी नहीं है, 12th क्लास से भी बाहर के सिलेबस से जो आ जाते हैं, वो वाले इतना मत कीजिए कि आपको स्ट्रेस्ड आउट हो जाए। आप ऐसे ही क्वेश्चंस जो आपको लगे कि आपके 2024 के सिलेबस से मैच खा रहे हों, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल तक ही हो, उससे अब आप वाला इतना मुश्किल आएगा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए, मॉडरेट लेवल ही रहेगा। एंड वर्ड मीनिंग्स भी आप ज़रूर करें, वर्ड मीनिंग्स से क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में भी आते हैं, अलग से भी आते हैं एंड वर्ड मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मेरे भी उसमें नंबर कटे थे, तो मैं नहीं चाहती कि आपके भी वर्ड मीनिंग्स में नंबर कटे। तो वर्ड मीनिंग्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड दैट्स ऑल। इतना ही इंग्लिश का सिलेबस है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ आएगा नहीं। एंड आई होप आपको समझ आया हो कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या रीड आउट करना है एंड कैसे प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट एंड आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग दैट।